बम्पर जीत मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी पार्टियों पर जमकर प्रहार किया, जमकर हमला बोला। इसके साथ ही जनता जनार्दन का धन्यवाद किया, क्योंकि उन्हीं की बदौलत इन 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को बम्पर जीत हासिल हुई है। इसके साथ ही ये भी साफ कह दिया कि 2023 के जो रिजल्ट सामने आए हैं, कहीं ना कहीं ये 2024 का जनादेश है। मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। 2014 से मोदी की जो लहर शुरू हुई, वो 9 साल बाद भी विपक्ष पर कहर की तरह टूट रही है। 24 से पहले के सभी फाइनल में मोदी की गारंटी ने कांग्रेस की हवा निकाल दी है। 3 राज्यों में प्रचंड विजय मिली तो इसके पीछे मोदी के मैजिक के साथ उनकी कड़ी मेहनत है। मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान और छत्तीसगढ़ में वही चेहरा थी और वही चुनौती। मोदी ने खुद कमान संभाली तो सियासत के बड़े बड़े जादूगर भी नाकाम हो गए। 3 राज्यों से कांग्रेस का सफाया करने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने एक बार फिर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मोदी ने इस जीत को समाज के हर वर्ग के वंचितों की जीत बताया और कहा कि अब छत्तीसगढ़, एमपी और राजस्थान में आदिवासियों और वंचितों ने कांग्रेस को पूरी तरह से नकार दिया है। कभी पूछा तक नहीं, उस आदिवासी समाज ने कांग्रेस का सफाया कर दिया। यही भावना आज हमने एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी देखी है। इन राज्यों की आदिवासी अंचल की सीटों पर कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने अगले लोकसभा चुनाव में भी जीत की गारंटी दी है और कहा, इस जीत ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। भारत का वोटर ये जानता है कि जब भारत आगे बढ़ता है तो राज्य आगे बढ़ता है, हर परिवार का जीवन बेहतर होता है। इसलिए वो बीजेपी को चुन रहा है, लगातार चुन रहा है। और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस जीत को नारी शक्ति को समर्पित करते हुए कहा कि तीनों राज्यों में बीजेपी की मिली ये जीत महिलाओं की बदौलत है और वो उनके समर्थन के लिए नारी शक्ति का अभिनंदन करते हैं। आज विशेष रूप से देश की नारी शक्ति का अभिनंदन करूंगा। रैलियों में मैं अक्सर कहता था कि इन चुनावों में नारी शक्ति ये ठान कर निकली है कि भाजपा का परचम लहराएगी। पीएम मोदी ने गाली देने वाले घमंडिया गठबंधन के चंद नेताओं पर भी पहली बार तंज कसा और कहा, आप गाली देकर मीडिया का ध्यान अपनी तरफ खींच सकते हैं, लेकिन इससे वो जनता के दिल में जगह नहीं बना सकते। उन्होंने 3 राज्यों में आए नतीजे को ऐसे नेताओं के लिए सबक बताते हुए कहा कि सुधर जाइए, वरना जनता आपको चुन चुन कर साफ कर देगी। ऐसी सभी पार्टियों को आज गरीबों ने चेतावनी दी है, सुधर जाइए, सुधर जाइए, वरना जनता आपको चुन चुन करके साफ कर देगी। कांग्रेस ने जिसे पनौती कहा, उसने 3 राज्यों में कांग्रेस को साफ कर दिया। मोदी की गारंटी ने जीत की बम्पर हैट्रिक लगा दी और अब बीजेपी पूछ रही है, कौन है पनौती। बहरहाल पीएम मोदी ने एक बार फिर विपक्ष को ये संदेश दे दिया है, लोकसभा 2024 के रण का बिगुल फूंका जा चुका है। और वो विपक्ष के तमाम चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यूपी के इटावा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोली लगने से एक बदमाश घायल। पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में रेप के आरोपी के साथ पुलिस की मुठभेड़, आरोपी के दोनों पैर में लगी गोली, आरोपी से तमंचा और कारतूस बरामद। यूपी के रायबरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली, बदमाशों से अवैध हथियार बरामद। बिहार के मुजफ्फरपुर में पत्नी ने की पति की हत्या, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। उमेश पाल हत्याकांड में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, अतीक के भाई अशरफ की पत्नी जैनब के घर हुई कुर्की, पिछले 9 महीनों से फरार है जैनब। उमेश पाल हत्याकांड में फरार चल रहे बमबाज गुड्डू मुस्लिम और साबिर के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई, दोनों पर 5-5 लाख का इनाम है घोषित। आगे बढ़ेंगे जहां पर आपको बता दें, बारामूला में रिहायशी इलाके में आग लगी है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर फिलहाल काबू पा लिया है। उत्तर प्रदेश के बदायूं में हार्डवेयर की दुकान में आग लगी, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। यूपी के बदायूं में पिकअप वाहन ने मासूम को रौंदा, मासूम की मौके पर मौत। उत्तर प्रदेश के बड़लिया में धड़ल्ले से जलाई जा रही है पराली, पराली जलाने पर रोक लगाने में जिला प्रशासन नाकाम। छत्तीसगढ़ के जसपुर में दर्दनाक हादसा, सड़क हादसे में 3 सीएफ कर्मचारी घायल। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में चक्रवात में चौंक का खतरा मंडराया, खतरे को देखते हुए साउथ सेंट्रल रेलवे ने एहतियातन 118 ट्रेन कैंसिल की। तमिलनाडु में एसडीआरएफ के 100 जवान तैनात। तमिलनाडु के चेन्नई में चक्रवात मिचोंग किया हट, कई इलाकों में जमकर बारिश हुई, लगातार अलर्ट जारी किया गया।